आज हम लोग का टॉपिक है प्रोविजन फॉर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कल के वीडियो में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 2 में कल इनकम एनुअल वैल्यू का डिफिनीशन दिया था। एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी इसके संबंध में सारा प्रोविज़न हमने समझाया आपको। तो जिसका छूटा होगा वो पार्ट 2 के वीडियो में देख लेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम लोग को समझना है कि एनुअल वैल्यू के संबंध में अकॉर्डिंग इनकम टैक्स क्या प्रोविज़न किए गए हैं अंडर सेक्शन 23। ठीक, तो पहले तो सीधा सीधा समझ लें कि वार्षिक मूल्य के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कुछ प्रोविज़न किए गए हैं मकान के संबंध में। कैसे मकान के संबंध में? चाहे वह किराए वाला मकान हो, चाहे स्वयं रहने वाला मकान हो, या ऐसा मकान हो जिसमें दोनों पर्पस के लिए हम काम करते हैं, मतलब सम टाइम सेल्फ ऑक्युपाइड, सम टाइम लेट आउट। कुछ अवधि किराए पर दिए हैं, कुछ अवधि स्वयं रहते हैं, या एक से अधिक मकान है, सभी मकानों में हम स्वयं रहते हैं। तो सर ऐसी कंडीशन में इन मकानों का एनुअल वैल्यू क्या होगा, इसके संबंध में जो रूल रेगुलेशन है वो अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टली हम लोग समझ लेते हैं सर एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकाले थे। कल क्या निकाले थे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या हमने रिड्यूस किया था, माइनस क्या किया था हम लोग? म्युनिसिपल टैक्स। जो वैल्यू आया था वो क्या था हम लोगों का? एनुअल वैल्यू। ये था हम लोगों का कल का डिस्कस हुआ था। इस फार्मूले का पूरा डिटेल हमने समझाया था। फिर जीएबी कैसे निकलेगा, जब मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कवर है, जब नॉट कवर्ड है, दोनों कंडीशन में। आज हम लोग का है इसके प्रोविज़न। तो एनुअल वैल्यू के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया और 4 सेक्शन एप्लीकेबल है। एक हम लोग का है सेक्शन 23(1), एक हम लोग का है सेक्शन 23(2), एक हम लोग का है सेक्शन 23(3), एक हम लोग का है सेक्शन 23(4). सेक्शन 23(1) क्या कहता है, किस मकान से रिलेटेड है? ये हम लोग का है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा मकान जो किराए वाला है उसके संबंध में एनुअल वैल्यू की क्या प्रोविज़न है, एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा, इसके संबंध में प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 23(1). चलिए इसमें 2 पार्ट डिवाइड कर रखा है इसने। एक हम लोग का है जब मकान 1 माह भी खाली ना हो, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी नॉट वैकेंट इन प्रीवियस ईयर। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? 22। हाँ, प्रीवियस ईयर सबका अलग अलग। जैसे इस समय जो प्रेजेंट टाइम में बीकॉम में बच्चे हैं उनका प्रीवियस ईयर क्या हम लोग का है? 21, 22। उनका असेसमेंट ईयर क्या है? 22, 23। अपने बुक में देखिएगा जो नई बुक आई है बीकॉम पर्पज के लिए। अदरवाइज हम लोग का जो असेसमेंट ईयर चल रहा है इसमें 23 और 24, मतलब जो 22-23 की इनकम अर्न कर लिए 23 और 24 ये वो असेसमेंट ईयर में अपने इनकम को रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये भी वीडियो हमने पीछे बना के आपको दिया है। यदि मकान आपका प्रीवियस ईयर में 1 माह भी खाली नहीं है, और दूसरा प्रोविज़न हम लोग का है व्हेन हाउस प्रॉपर्टी vacant in some month, house property some month, some month
वैकेंट इन प्रीवियस ईयर, मतलब ऐसा किराए वाला मकान है जो प्रीवियस ईयर में कुछ माह खाली रहा हो, फाइनेंस ईयर में कुछ माह खाली है। चलो तो पहला समझ लेते हैं हम लोग है, जब हमारा मकान प्रीवियस ईयर में एक भी मंथ खाली ना हो तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा एनुअल वैल्यू होगा कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। सर इसको निकालने के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या करना है, लेस म्युनिसिपल टैक्स घटाना है। जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल वैल्यू। इसके कंडीशन के लिए है, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। ये किस कंडीशन में है सर, वो जब हमारा मकान एक भी मंथ वैकेंट ना हो। ठीक, और जीएबी कैसे निकालेंगे हम लोग सर, जीएबी निकालने का क्या तरीका था, क्या हम लोग का था, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच ईवर इज मोर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। संभावित किराया और एक्चुअल किराया, वास्तविक किराया, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो दोनों में अधिक होगा वही हमारा क्या था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये किस कंडीशन में होगा हम लोगों का, जब हमारा मकान प्रीवियस ईयर में एक भी मंथ वैकेंट ना हो, पूरा का पूरा 12 महीने किराए पर उठा हुआ हो। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए अब आते हैं, यदि मकान हमारा प्रीवियस ईयर में कुछ मंथ वैकेंट हो, 1 महीना खाली है, 15 दिन खाली है, 2 महीना खाली है, तो इसके संबंध में क्या प्रोविजन किए गए, ध्यान से सुनिए। थोड़ा वैल्यू भी यहाँ लिख दें। ये 40,000 और ये 30,000, तो दोनों में कौन अधिक है सर, दोनों में सर 40,000 अधिक है, तो जीएबी क्या होगा हम लोग का 40,000। जो भी म्युनिसिपल टैक्स आएगा घटाएंगे, क्या निकल के आएगा हम लोग का, एनुअल वैल्यू। चलिए ये तो क्लियर हो गया। सर यदि मकान खाली नहीं है तो विच ईवर इज मोर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू एनुअल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, जब मकान कुछ माह खाली है तो पहला प्रोविज़न क्या है इसका है, यदि वैकेंट पीरियड में मकान मालिक ओनर उसका यूज नहीं करता है, मतलब किराएदार चला गया ताला लगा दिया, फिर नया आ रहा है उसको दिखा रहा है, पर अपने उसमें कोई यूज़ नहीं करता है, चारपाई लगा के सोता नहीं है, खाली है तो खाली रहने दिया है। 8 महीने किराएदार रहा, 4 महीने खाली रह गया, तो कोई बात नहीं। अगर खाली वैकेंट पीरियड में मकान मालिक यूज नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखो, एक्चुअल रेंट विल बी जीएबी, चाहे यह रकम इससे कम हो या अधिक हो। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पहला है, पहले तो हम लोग किस कंडीशन में है, मकान कुछ मंथ वैकेंट है, तो उसमें क्या प्रोविज़न है, पहला प्रोविज़न हम लोग का है, यदि वैकेंट के पीरियड में मकान मालिक उसका यूज नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का जो एक्चुअल रेंट होगा वही जीएबी हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारा जीएबी 60,000 है, चाहे हमारा एक्चुअल रेंट 60,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, हमेशा एक्चुअल रेंट ही क्या होगा, जीएबी। किस कंडीशन में होगा, यदि हमारा मकान किराए वाला मकान कुछ मंथ वैकेंट है और वैकेंट पीरियड में मकान मालिक उसका यूज नहीं किया है। ध्यान से सुनिए, एकदम क्लियर रखिए, ये लॉ प्रोविज़न है। अगर अच्छे से आप रूल रेगुलेशन दिमाग में रहेगा, अच्छे से क्लियर रहेगा, तभी आप आगे इसका न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि मकान वैकेंट है कुछ मंथ और वैकेंट पीरियड में ओनर मकान मालिक ने उसका यूज कर लिया, तब तो सर ये कट मत कीजिए आप। फिर वही कहानी, विच ईवर इज मोर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स इज एनुअल वैल्यू। क्लियर है। तो कब कंपेरिजन हो जाएगा हम लोग, यदि वैकेंट है, मकान खाली है, खाली रहने के पीरियड में मकान मालिक उसका यूज कर लेता है, तब तो सर जो दोनों में अधिक होगा वही जीएबी माना जाएगा। लेकिन यदि खाली रहने के पीरियड में मकान मालिक यूज नहीं करता है तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। जो एक्चुअल रेंट होगा 30,000 ही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। चलिए ये प्रोविज़न तो ख़त्म हो गया हम लोगों का। कौन सा प्रोविज़न,
सर वो लेट आउट का। यदि मकान किराए वाला है तो इसके संबंध में क्या प्रोविज़न किए गए हैं हमने आपको क्लियर समझाया अंडर सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग। चलिए आगे आते हैं। ये हम लोग का सेल्फ ऑक्युपाइड, स्वयं रहने वाला मकान। स्वयं रहने वाले मकान के संबंध में क्या प्रोविजन है भाई, ध्यान से देखो। यदि स्वयं रहने वाला मकान है उसमें एक से अधिक मंजिलें हैं, या स्वयं रहने वाला मकान है एक ही मंजिल है, इसमें सिर्फ खिड़की लगा हुआ है, इसमें आप स्वयं रहते हैं, तो इसका एनुअल वैल्यू निल। यदि आपके पास मकान में एक से अधिक फ्लैट है, ये वाला कंडीशन देखो, एक से अधिक फ्लैट है और सभी में आप स्वयं रहते हो, तो पूरे मकान का एनुअल वैल्यू क्या होगा, निल। इसको एक मकान माना जाएगा, चाहे इसमें 100 फ्लैट ही क्यों ना हो। 100 फ्लैट में आप स्वयं रह रहे हैं, पूरे मकान का एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 0, निल। तो किस मकान के बारे में आपको समझा रहे हैं, स्वयं रहने वाले मकान के संबंध में। स्वयं रहने वाले मकान का एनुअल वैल्यू क्या होता है, 0, पूरे मकान में यदि आप स्वयं रहते हैं तो। और थोड़ा सुनिए, यदि आपने इसमें से आधा सेल्फ ऑक्युपाइड स्वयं रहने के लिए है, ऊपर का 3 जो है लेट आउट है, तो जो स्वयं रहने वाले मकान है इसका एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा, निल। और जो 3 फ्लैट किराए वाला है इसका वही प्रोविज़न होगा जो हमने ऊपर समझे हैं। ऊपर क्या समझे हैं, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, जो दोनों में अधिक होगा विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, एनुअल वैल्यू। तो अगर कुछ एक ही मकान है, ऊपर का 3 फ्लैट किराए पे दिए हैं, तो किराए वाले रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ समझे हम लोग हैं, टोटल मतलब क्या लिखेंगे, सेक्शन 23(1) के अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन होगा। ऐसा क्या होगा, 23(2) में 0 हो गया। ये 0 किसे प्रोविज़न किया गया है, 23(2) के अंतर्गत। ये भी क्लियर हो गया। इधर आते हैं, ये क्या था हम लोगों का, सेक्शन 23(3). ऐसा मकान, ऐसा हाउस प्रॉपर्टी जिसमें सम पीरियड ओनर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए और सम पीरियड लेट आउट, मतलब 4 महीने हम किराए पर दिए हैं, उसके बाद 8 महीने हम स्वयं रह रहे हैं। यानी कि क्या मतलब, हेडिंग लिख दिया जाए, सम टाइम या सम पीरियड, सम टाइम सेल्फ ऑक्युपाइड and some time या some period let out। तो ऐसे मकान जिसका 4 महीना या 8 महीना आप रहते हो, 4 महीना किराए पर है, या 4 महीना आप रहते हो 8 महीना किराए पर है, तो ऐसे मकान को ये मानेंगे कि मकान पूरे 12 महीने किराए पर उठा रहा है, जबकि किराए पे 12 महीने उठा नहीं है। क्या मानेंगे, मकान हमारा 12 महीने किराए पे उठा रहा है। ऐसे मकान का हम लोग क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एंड एक्चुअल रेंट, जितने महीने किराए पे उठा है, जो दोनों में अधिक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हम लोगों का, एनुअल वैल्यू। फिर से समझिए, ऐसा मकान है, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ मंथ हम सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ मंथ लेट आउट है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे मकान को कंसीडर एज ए लेट आउट इन होल ईयर, पूरे 12 महीने किराए पर उठा हुआ है। तो इसका
एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का, और जो एक्चुअल रेंट होगा जितने महीने किराए पे उठा उसको कंसीडर कर लेंगे। 3 महीने किराए पे उठा है ना, 3 ही महीना। विच ईयर इज मोर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू एनुअल वैल्यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसा, हाँ, सेक्शन 23(4) मोर देन 1 हाउस। यदि करदाता के पास, टैक्सपेयर के पास एक से अधिक मकान है, बहुत से लोगों के पास अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग स्टेट में मकान लिए रहते हैं, और वे सभी मकानों में स्वयं रहते हैं, तब क्या सिचुएशन होगा? यदि सभी मकानों में, मतलब ये किराए पर दे दिए हैं और इसमें स्वयं रहते हैं, ये किराए पर दिए हैं इसमें स्वयं रहते हैं, तब तो जो किराए पर दिए हैं ये किराए वाला रूल, जो स्वयं रहते हैं स्वयं रहने वाला रूल। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि सर हम सभी मकानों में स्वयं रहते हैं। तो सेक्शन 23(4) ये कहता है कि सर 2 मकान को आप चूज़ कर लीजिए। 2 साल पहले, 3 साल पहले ये 1 मकान का छूट था, अब बढ़ कितना हो गया? 2 मकान। 2 मकान को आप चूज़ कर लीजिए। 2 मकान का एनुअल वैल्यू जो आपको मन में आए, छोटा बड़ा, जिस मकान को आप सेल्फ ऑक्युपाइड चूज़ करते हैं उसका एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा। बाकी 2 मकान आप किराए पर दिए हो चाहे न दिए हो, इसका हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू, इन दोनों का। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जब इसको हम किराए पर उठाए ही नहीं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा आपको बता रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल ही जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट विल बी GAV इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन मोर देन 2 हाउस। 2 से अधिक मकान यदि आपके पास है और उसको सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका 2 मकान को छोड़कर बाकी जितने भी मकान होंगे उनका एक्सपेक्टेड वैल्यू ही क्या हो जाएगा? हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? हम लोग का एनुअल वैल्यू। ये था इसका प्रोविज़न। चलिए एक बार पूरा चारों हम लोग कवर कर लेते हैं। फर्स्ट था ये, सेकेंड, थर्ड और ये 4th। किराए वाला मकान है, पहला प्रोविज़न कुछ मंथ कोई भी मंथ वैकेंट ना हो इन प्रीवियस ईयर। दूसरा क्या है? कुछ मंथ वैकेंट हो, खाली रहा हो। इधर आइए, एक ऐसा मकान है सिर्फ स्वयं रहने वाला मकान है, आपके पास स्वयं रहते हैं, तो उसका क्या प्रोविज़न है? कुछ पार्ट किराए पर दिए हैं, कुछ पार्ट्स में स्वयं रहते हैं, तो उसका क्या प्रोविज़न था? ये क्या था हम लोगों का कि सर यदि मकान सम पीरियड या सम टाइम सेल्फ ऑक्युपाइड, सम टाइम लेट आउट है, इसका क्या प्रोविज़न था? ये भी क्लियर है। ये क्या था? यदि टैक्स पेयर के पास एक से अधिक मकान है तो ऐसे कंडीशन में 2 मकान को छोड़कर 2 मकान स्वयं रहने के मानकर छोड़ दिया जाएगा, बाकी मकान का एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV मानकर उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर लिया जाएगा। तो ये था हम लोगों का प्रोविज़न फॉर एनुअल वैल्यू। कल एनुअल वैल्यू का पूरा वीडियो डिस्कस हुआ है, आज इसके हमने सारे प्रोविज़न समझा दिए जो 4 पार्ट में बटा हुआ है। यानी सेक्शन 23 की 4 सेक्शन में ये डिवाइड है, ये 1 2 3, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4। ये था हम लोगों का आज का वीडियो एनुअल वैल्यू के प्रोविज़न के संबंध में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट।